गुरुवे नमः। अनहद नाद का आनंद ले ले गगन मंडल में जाकर, सत्यानंद यहाँ अनेक बाजे सुन ले आकर यहाँ पर। अनहद नाद का आनंद कहाँ बताया है? गगन में कहा ना, अनहद नाद का आनंद ले ले गगन मंडल में जाकर। अब गगन मंडल साधारण मानव कहता है, उसको आकाश को गगन कहता है, और साधक गगन इसको कहता है। सारे शरीर का गगन ये है, सबसे ऊपर है ना, ये सृष्टि का गगन वो है, सारी सृष्टि का गगन वो, और ये भी सृष्टि है। ये सृष्टि भी परमपिता परमात्मा की रचना है, और ये सृष्टि भी, ये भी सृष्टि है। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये भी परमपिता परमात्मा की रचना है। अब इस परमपिता परमात्मा की रचना के अंदर गगन ये है। इस छोटी प्रकृति के अंदर गगन ये है। तो इसके लिए कहा साधक ने गगन, और अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, अनेक। शुरू में जैसे हवा चल रही हो, सें सें की आवाज़, जैसे पानी की आवाज़ छल छल होती है, जो चिड़ियों की चहचहाट जैसी आवाज़, छोटे घुंघरुओं की आवाज़, शंख जैसी आवाज़, नफीरी जैसी आवाज़, घंटे जैसी आवाज़, ढोल जैसी आवाज़, ताशे बजते हैं ताशे, उनके जैसी आवाज़, जैसे टीन शेड पे ओले बरस रहे हो, तड़ 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 तड़, ये आवाज़। और जो अंतिम आवाज़ है वो है ओम ध्वनि, ओम जैसी आवाज़। ये सर्वोच्च आवाज़ है, सर्वश्रेष्ठ आवाज़ है, अंतिम आवाज़ है। इस ध्वनि को, इस नाद को कोई बिरला सुनता है, बिरला ही कोई इसका आनंद लेता है। तभी तो कह दिया साधक ने, अनहद नाद का आनंद ले ले गगन मंडल में जाकर, सत्यानंद यहाँ अनेक बाजे सुन ले यहाँ पर आकर। यहाँ आकर सुन, पर पहले वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है साधक को? पहले किसी उस साधक के पास पहुँचना है, उस आदर्श पुरुष के पास पहुँचना है जो इस नाद को सुनता हो, जो पहुंचा हुआ हो, जो इसका स्पष्ट प्रमाण दे। बस फिर उससे पूछो। जब वह साधक आपको प्रमाण दे सकता है तो फिर सिखा भी सकता है, सिखा भी देगा।
आज देखो जी, बोलने वाले अनेक मिल जाते हैं। आप भी किताबों में पढ़ लो, अनहद नाद के बारे में चर्चा है, पढ़ लो, सब कुछ लिखा हुआ है किताबों में, मगर लेकिन समझना है। किताबों में पढ़ने से कोई नहीं सीख पाएगा। यदि किसी को सीखना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस आदर्श पुरुष के पास अवश्य जाना पड़ेगा, वह सिखा देगा। नाद, अनहद नाद कोई ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये सर्वोच्च विषय है। जैसे मान लिया जीना है कहीं, जीने में 100 सीढ़ियां हैं, ये सर्वोच्च सीढ़ी है जो ओम नाद है। ओम जैसी नाद है, ओम जैसी ध्वनि है, ये सर्वोच्च सीढ़ी है। मंजिल के 7 का डंडा है ये। यहाँ तक जाने के लिए आदमी को प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं है, इसके लिए करना पड़ेगा। पढ़ने से सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना है, सुनना भी है, लेकिन करना भी है। करने से काम चलेगा। कोई कहने लगे कि मैं पढ़ने ही पढ़ने से मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, नहीं, धोखा हो जाएगा जीवन में। पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे क्रिया में उतारो। ये ज्ञान जो है, ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है। ये जो अनहद नाद है, ये भी विज्ञान सहित ज्ञान है। श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पष्ट कहा, अर्जुन, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा। तो ये तो विज्ञान सहित ज्ञान है मेरे मित्रों। इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, इसमें रूढ़िवाद की जरूरत नहीं है, इसमें धोखा नहीं है। इसमें तो जो करेगा वो पाएगा। और करेगा भी कौन, पहुंचेगा भी कौन? पहुंचेगा वो जब सही साधक के पास पहुंच जाएगा। और यदि साधक से वो अपनी विद्वता दिखाएगा तो फिर साधक उसको भगा देगा। कहते जाओ, तुम तो खुद सीखे हुए हो, खुद जाने हुए हो, तुम्हें क्या सिखाऊं मैं? तुम सीख ही नहीं सकते, वो सीख ही नहीं सकता जो अधूरा ज्ञानी है। देखो मित्रों, मेरी ये बात ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा होता है। और ये अनहद नाद जो है, इसकी चर्चा करने वाले, बोलने वाले आपको अनेक मिल जाएंगे। और जो इसको सिद्ध किए हुए है, ओम नाद को जो सिद्ध किए हुए है, वो करोड़ों में कोई एक मिलेगा, लाखों में गिनती नहीं है इसकी, करोड़ों में। सबसे पहले तो हमारे ऋषियों को ओम ध्वनि उतरी, तो इस ध्वनि से ही, इस ध्वनि के सहारे से ही उन्होंने बहुत कुछ किया। तो यह विज्ञान सहित ज्ञान है। इसको जानने के लिए उस साधक के पास जाओ जो इसका ठोस प्रमाण दे। आपको यदि कोई मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और यदि कोई ना मिले तो फिर आप हमारे पास आ जाना। सेवक आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। और पहले इस जो मैंने कहा 100वां डंडा, उसका प्रमाण होगा, प्रमाण दूंगा और उसके बाद रास्ता बताऊंगा। जो मेरी सेवा होती है निःशुल्क सेवा होती है, कोई शुल्क नहीं है।
तो आप आएँ, से आदर आमंत्रित हैं, पर अपनी विद्यता लेकर ना आए। जो आप जानते हैं उसे सब भूल कर मेरे पास आएँ, वरना ना आए। मैं आपसे कोई विनती नहीं कर रहा कि आप मेरे पास आओ जी, आप मेरे पास आओ जी, मत आओ। मेरे पास केवल 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 सीखने वाला आए, अधूरा ज्ञान लेकर मेरे पास ना आए। मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की जिनके पास अधूरा ज्ञान हो। ठीक है, वे अधूरे ज्ञान को अपने पास रखें और अपना चलते रहें। मुझे मालूम है, हम जानते हैं अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा होता है। और यदि मैं किसी बात को नहीं जानता तो आपसे हाथ जोड़ लूँगा, ये कह दूँगा कि मित्र मुझे इसका मालूम नहीं है, आप किसी और के पास चले जाइए। पर यदि हमारे पास किसी को आना है, अपनी विद्वता को अपने घर रख के आएँ और बिल्कुल सीखने के लिए खाली होकर आएँ, यदि सीखना है तो। और नहीं सीखना तो बस ठीक है, अपने घर रहें। जो इस आध्यात्म मार्ग पर चलेगा, पूर्ण रूप से चलेगा, समर्पण भाव से चलेगा, वह अवश्य अवश्य एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।